गाइस, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये अच्छे से याद होगा, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो, इज़ एम आर का मीनिंग क्या होता है हा ही है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। लास्ट में है हा ही है आ रहा है, तो इसका मीनिंग है हा ही है। तो यहाँ पे अब समझना है इज़ कब लगाना है, एम कब लगाना है और आर कब लगाना है। तो एक बात ये परफेक्टली याद रख लीजिएगा, हमेशा आपको आई के साथ एम लगाना है। जब भी आप देखेंगे तो आप देखते होंगे कि आई के साथ एम है। तो देखो, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। तो लास्ट यहाँ पे आई के साथ क्या आया, एम आया। तो ये आपको अच्छे से रट लेना है, चाहे याद कर लो, रट लो, कितना बार भी आपको इसको दिमाग में बिठा लेना है। उसके बाद है आर का मतलब होता है प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। जैसे एक से ज़्यादा हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे कि हम कितने लोग होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। देखो यहाँ वी जो प्लूरल होते हैं उसके लिए दे, वी, तो यहाँ पे हम आर लगाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है इज़ जो है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ही, शी, इट, नेम। तो ये सिंगुलर के लिए, और नेम्स जो है वो प्लूरल्स में काउंट हो, उसके लिए आर लगेगा। तो आपको समझ में आया होगा, एग्जाम्पल के साथ अच्छे से क्लियर होगा। बस आपको ये याद रखना है, प्लूरल के साथ आर और सिंगुलर के साथ इज़, और एम हमेशा आई के साथ। वह एक लेखक है। देखो, वह मतलब कि एक लड़का है, वो लेखक है। क्या आया यहाँ पे, लड़का, एक यानी कि सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पे इज़ आया। तो वह एक लेखक है, तो इज़ आया यहाँ पे। मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ पे आई आया है, तो आई के साथ एम लगाना है। आई एम टीचिंग। हम लोगों को पीटा जाता है, तो हम लोगों को पीटा जाता है। तो हम लोग एक से ज़्यादा लोग हैं, इसीलिए आर का यूज़ होता है, वी आर बीटन। थर्ड फॉर्म लगाया यहाँ, टेंस के अकॉर्डिंग है ये। तो यहाँ पे वी आर बीटन, हम लोगों को पीटा जा रहा है। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। देखो, बच्चों मतलब एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो यहाँ पे इसीलिए आर आया है। द चिल्ड्रन आर बीइंग टाउट, तो बच्चों को पीटा जा रहा है, द चिल्ड्रन आर बीइंग टाउट। तो ये हो गया हमारा इज़ एम आर का हेल्पिंग वर्ब। ये आपको याद रखना है, इज़ एम आर कब यूज़ होता है। और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट देखो, आप घर पर हो। यहाँ आपको याद रखना है यू, दे, वी, इसके साथ आपको हमेशा आर लगाना है, प्लूरल में काउंट होता है। यहाँ पे यू आया है इसलिए आर लगाया है। तो स्पेसिफिक, यू आर एट होम, क्या लगाया, यू आर एट होम, यू के बाद आर लगाया। वह सो रही है, लड़की है, लड़की की बात किए जा रही है, इसलिए शी लगाया है। और अकेली है इसलिए सिंगुलर है, तो इज़, शी इज़ स्लीपिंग। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम लगाया यहाँ पे, आई के साथ एम, आई एम टाउट। मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टाउट। तो इस तरह से। इसके बाद हम देखेंगे वाज और वर्ब। वर बोलते हैं इसे, वाज लगता है सिंगुलर के लिए और वर लगता है प्लूरल के लिए। आपको समझ में आ रहा है सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है? नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से और एक वीडियो में आपको अच्छे से बता दूंगी क्लियरली। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपको परफेक्ट होगा। मैं इसमें कभी भी आपको बार बार यही बताती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो, वाज वर वर्ब, तो वर हम लगाते हैं प्लूरल के लिए। मैं यहाँ पे इसका देखो, वाज वर, यहाँ पे था, थी, थे, इस तरह से लास्ट में आएगा, देखने को मिलेगा आपको, था, थी, थे। उसमें क्या था, है इज एम आर में, और इसमें था, थी, थे। तो आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। आई वॉज रॉन्ग सिंगुलर है, आई वॉज रॉन्ग अकेला, सिंगुलर के लिए
सिंगुलर के लिए वाज लगाते हैं। अब वर लगाएंगे प्लूरल के लिए, आप खाना खा रहे थे, यू वॉज ईटिंग फूड। वर आया है यहाँ पे क्योंकि हम यू दे के साथ वर लगाएंगे। उसे पीटा गया था, ही वाज बीटन। ही है क्योंकि सिंगुलर है तो ही वाज बीटन, उसे पीटा गया था। कार्य किया जा रहा था, द वर्क वाज बीइंग डन। यहाँ पे वाज लगाया है, कार्य किया जा रहा था। तो इस तरह से और भी कुछ सेंटेंस में प्रैक्टिस करेंगे। मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी, आई वॉज नॉट रेडी। हम लोग पढ़ रहे थे, एक से ज़्यादा लोग हैं तो वो पढ़ रहे थे, इसलिए वर्ड लगाया यहाँ पे, वी वर रीडिंग। हम एक घर बनाया गया, अ हाउस वाज बिल्ड, एक घर बनाया गया, अ हाउस वाज बिल्ड। खिलौने बेचे जा रहे थे, टॉयज वर बीइंग सोल्ड, टॉयज वर बीइंग सोल्ड। उसके बाद है विल बी को लास्ट में गा गी गे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, और इसमें आपको सबके साथ लगाना है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपको इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सबके साथ लगा सकते हैं। जैसे कि ही शी इट नेम, आई वी यू दे नेम्स, आपको ये अच्छे से याद कर लेना है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। देखो, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर। वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। पत्र लिखे जाएंगे, लेटर विल बी रिटर्न, लेटर विल बी रिटर्न। तुम कल दिल्ली जाओगे, यू विल गो टू दिल्ली टुमारो। कई एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जब टू का यूज़ करते हैं, बट होम छोड़ के, जैसे कि मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम, इस तरह से लिखेंगे, आई एम गोइंग टू होम नहीं लिखेंगे, क्योंकि होम एक ऐसा है जहाँ पे टू नहीं लगाते। बाकी कोई भी स्थान, कोई भी जगहों पे जाते हैं तो टू का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा विल बी का यूज़। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, जो कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करना है और बताना है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, और आपको एक न्यू टॉपिक चाहिए हो तो आप बोलिएगा, वो भी हम लाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।